आज की वीडियो में सीखते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करें और कहाँ नहीं करें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिखा हूँ, जैसे यहाँ दिया है कि गो, कम, राइट, लिसन, स्पीक, रिप्लाई, टॉक, कंप्लेन, एक्सप्लेन से दिया है। तो इन सब के बाद अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इन सारे वर्ड के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर इन सारे वर्ड के साथ टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत माना जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता है सेंटेंस में तब। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बोलना है कि मैं आया, मैं तुम्हारे पास आया। आई केम, आई केम यू, आई केम यू, मैं तुम्हारे पास आया। दूसरा सेंटेंस है सॉरी, मैं तुम्हारे पास आया, आई केम टू यू। दो सेंटेंस में लिखा हूँ, एक है आई केम यू, एक दूसरा आई केम टू यू। तो दोनों में सही क्या होगा? दोनों में पहला जो गलत है और दूसरा वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कम के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, लिविंग ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कम के बाद हमको क्या लगाना पड़ता है? टू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बोलते हो लिसन टू मी, लिसन टू मी बोला जाता है ना, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो यह सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं इस तरह कह दूँ लिसन मी, लिसन मी, तो क्या हो जाएगा? यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि लिसन के बाद हम टू तब लगाएंगे जब टू के आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब। ठीक है, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, कि मतलब कोई ना कोई पर्सन आना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलना है कि आई स्पीक, आई स्पीक टू यू, आई स्पीक टू यू, मैं आपसे बात करता हूँ। तो यह सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, हम स्पीक के बाद टू लगा रहे हैं क्योंकि टू के बाद हमने यहाँ क्या दिया है? पर्सन दिया है, ऑब्जेक्ट आया, लिविंग ऑब्जेक्ट आया है, इसीलिए स्पीक साथ ही क्या लग रहा है? टू लग रहा है। अगर आप बिना टू को बोलोगे, इस तरह अगर बोलोगे आई स्पीक यू, तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही क्या होगा? आई स्पीक टू यू। जैसे बोलते हैं ना, आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूँ। तो आई टॉक टू यू, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर आप इस तरह कर दोगे आई टॉक यू, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉक के बाद हम टू तब लगाएंगे जब टू के आगे कोई न कोई पर्सन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे इस तरह बोल सकते हो कि ही एक्सप्लेन्ड टू मी, वह मुझसे एक्सप्लेन किया। यहाँ मैंने टू लगाया। क्यों लगाया टू? क्योंकि एक्सप्लेन के बाद टू लगाएंगे तब जब टू के आगे कोई न कोई पर्सन दिया रहेगा। ठीक है, तो यह समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया है, जैसे एक होता है इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू। ठीक है, इन्फिनेटिव टू क्या होता है इसको समझते हैं। इन्फिनेटिव जो टू होता है, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म वर्ब का प्रयोग करते हैं, बेस फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म जो होता है वह तो ना फर्स्ट फॉर्म होता है, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं होता है, वह बेस फॉर्म होता है। लेकिन कुछ लोग जो बेस फॉर्म को जो फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म मानते हैं। तो बेस फॉर्म को लोग क्या मानते हैं? फर्स्ट फॉर्म मानते हैं। तो जो ये टू है, जब यह टू इन्फिनेटिव बनता है, टू दो काम करता है। जो टू का जो रोल होता है, यह दो रोल होता है। एक होता है कि यह इन्फिनेटिव का काम करता है, इन्फिनेटिव। जब यह इन्फिनेटिव का काम करेगा तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जिसको हम बेस फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म लाएगा। अगर यह टू प्रेपोजिशन का काम करेगा, प्रेपोजिशन का काम करेगा, तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। वर्ब में हमको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बोलना है कि आई वांट
टू टीच, आई वॉन्ट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो ये टू है, इस टू के बाद क्या आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टीच कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यह पर्पज दिखाता है, जो टू होता है यह पर्पज दिखाता है कि मेरा पर्पज क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाना। ठीक है, जैसे बोलना है ही वांट्स टू परचेज वेजिटेबल्स। अब कहने वाला क्या है कि वह जो है सब्जी खरीदना चाहता है। और जो ये परचेज कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो टू के बाद कौन सा फॉर्म लग गया, फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो यह टू क्या दिखा रहा, पर्पज। क्या पर्पज है उसका, सब्जी खरीदना। ठीक है, अगर जब टू ये प्रेपोजिशन बनेगा तब यह क्या लेगा अपने साथ, तब अपने साथ यह आईएनजी फॉर्म लेगा। जैसे ये जब यह प्रेपोजिशन बनेगा तो टू के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। आई एम गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो मुझे शराब पीने की आदत हो रही है। यहाँ जो यह टू है, यह टू इन्फिनेटिव नहीं है, यह टू क्या आपका प्रेपोजिशन है, यह प्रेपोजिशन है। इसलिए टू के बाद क्या लग गया है, आईएनजी लग गया है। ठीक है, जब यह पर्पज बनेगा, यानी जब पर्पज का काम करेगा यानी कि इन्फिनेटिव का काम करेगा तो टू लगाएंगे। जब प्रेपोजिशन बनेगा तो यह क्या लगेगा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, और भी देखते हैं। यहाँ पे अगला नियम दिया है कि आप कह रहा है कि इसे टेल हुआ, टेल, ऑर्डर, इनवाइट, रिक्वेस्ट, कंपेल, अलाउ। तो इन सब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। उस टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है या कोई अदर वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड का प्रयोग अगर सेंटेंस में किया गया, इन सब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ही टोल्ड मी, वो मुझे बताया। ठीक है, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए, देर माने वहाँ। तो वह मुझे बताया कि उससे मिलने के लिए वहाँ। अब यहाँ देखो टोल्ड है, इस टोल्ड के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया ना ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लगाया, टू। ठीक है, टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा दे सकते हैं या कोई न कोई अदर वर्ड दिखा सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इनवाइटेड मी। अब हमें क्या लगाना है, टू लगाना है, टू डिनर, यानी डिनर के लिए वो मुझे इनवाइट किया। अब इनवाइटेड के बाद देखो यहाँ पे मी आया, मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब मतलब इनवाइटेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। टू के बाद कोई जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, कोई न कोई वर्ब होगा, उसको हमको लिखना पड़ेगा। फिर जैसे दिया यहाँ पे दे ऑर्डर्ड कर दे रहा हूँ, ऑर्डर्ड मी। ठीक है, अब मैं ऑर्डर के बाद क्या लगाया हूँ, ऑब्जेक्ट लगाया हूँ। हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके बाद टू लगाना पड़ेगा, टू रन फास्ट। उन्होंने मुझे आज्ञा दिया कि तेज दौड़ने के लिए। फिर जैसे दिया है यहाँ पे हरी अलाउड हिम, हरी ने उसे अलाउड किया क्या करने के लिए, यहाँ पे लगाएंगे टू गो होम, घर जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउड के बाद आया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जब आ गया तो क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। टू के बाद जो भी वर्ब अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देंगे। फिर इसे यहाँ दिया है सी
रिक्वेस्टेड, वह रिक्वेस्ट की है माने उससे क्या करने के लिए, टू गो जाए, सून माने जल्द, जल्द जाने का रिक्वेस्ट किया है। अब रिक्वेस्ट के बाद क्या आया, यहाँ पे हर आया है, तो इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू, फिर वर्ब होगा तो वर्ब लगा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन सारे वर्ड के बाद टेल, आर्डर, इनवाइट, रिक्वेस्ट, कंपेल, अलाउ के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला नियम समझते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन दिया है, जैसे जिसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब में हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे दिया फॉर, बाय, आफ्टर, बिफोर, विदाउट, इन, ऑन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह किस फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे बोलना है आई वेंट, आई वेंट टू हाउस, मैं घर गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा आफ्टर, इस आफ्टर के बाद अगर मैं लगा रहा हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आफ्टर ईट फूड, तो यह सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा आई वेंट टू होम, सॉरी हाउस कर दे रहा हूँ, आई वेंट टू हाउस आफ्टर ईटिंग फूड, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आफ्टर के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ दिया बाई, अब बाई के बाद अगर कोई वर्ब आए तो किस फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में बाई लगाएंगे। जैसे बोलना बाई टीचिंग, तो बाई टीचिंग बोलेंगे, टीच नहीं बोलेंगे, सही है होगा। अगर हम बाई टीच बोल रहे हैं, बाई टीच बोल रहे हैं तो यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर बोलना है कि बिफोर ईटिंग, हम बिफोर ईटिंग बोलेंगे। ठीक है, यह सही होगा। हम बिफोर ईट नहीं कह सकते, अगर हमने कहा बिफोर ईट तो यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलना विदाउट, विदाउट क्या एक प्रेपोजिशन है, विदाउट के बाद हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो विदाउट के बाद हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं कर दिया कोई भी वर्ड लिख दिया, यहाँ से हो जाएगा गोइंग। ठीक है, तो यह क्या है, आपका करेक्ट है। अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ विदाउट गो तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विदाउट प्रीपोजिशन के बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए, हमेशा आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। इसी तरह से दिया इन के बाद अगर मैं क्या लिखूंगा, रीडिंग लिखूंगा, क्योंकि हमको हमेशा आईएनजी दिखाना है, तो यह करेक्ट माना जाएगा। अगर इन के बाद मैं रीड लिख दिया तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्या दिखाना है, आईएनजी फॉर्म दिखाना है। ठीक है, उसके बाद तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देखा, आफ्टर हो गया यहाँ पे, आफ्टर टेकिंग टी यानी कि चाय पीने के बाद मैं टीवी देखा। तो हमेशा आफ्टर के बाद यहाँ क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में यहीं तक है।